हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म। तो आज एक नोटिफिकेशन लेकर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे आ चुका हूँ। आज का जो नोटिफिकेशन है ये है CSIR। जी हाँ दोस्तों, CSIR जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आती है। वहाँ पर एक कुछ वैकेंसीज निकल कर आई है। उन वैकेंसीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, SERC के नाम से आपको ये डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें साइंटिस्ट की पोस्ट है। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पूरा एनालिसिस है, उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो फॉर्म भरने कब शुरू होंगे? ये 21/11/2025 से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 22/12/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे शाम के 5 बजे तक। नीचे की तरफ चलते हैं और क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे साइंटिस्ट की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है। लेवल पे जो पे स्केल होगा ये लेवल 11 का होगा। इसका मतलब 67,700 आपकी बेसिक पे होगी। अप्रोक्सीमेटली 1,38,000 आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकती है। 39,000 अप्रोक्स यहाँ पे लिख रखा है। सारी चीज़ों को मिला के DA HRA वगैरह सब कुछ मिला के इतने पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे अब अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया गया है। कैटेगरी वाइज इन दैट सेंस कि जो 32 सीट्स हैं उनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। और वो यहाँ पे क्योंकि कुछ सीटें जियो टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग की है, कुछ सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो अलग अलग इंजीनियरिंग की ब्रांचों के आधार के ऊपर यहाँ पे बाइफर्केशन किया गया है। तो सबसे पहले तो जो पोस्ट कोड है SCT1, इसमें अनरिजर्व बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। पे स्केल 11 होने वाला है। यहाँ पे जो पोस्ट है ये 8 पोस्ट है। एज लिमिट आपकी 32 है। एमटेक अगर आपने करी गई है या फिर ME करी गई है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में या अप्लाइड मैकेनिक्स में, जियो टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नीचे बात करते हैं। अगली जो पोस्ट है हमारी पे लेवल 11 है आपका। उसमें अगर आपने अगेन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से ME MTech करी गई है, 4 पोस्ट है यहाँ पे। एज लिमिट यहाँ बढ़ चुकी है बिकॉज कैटेगरी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो 4 पोस्ट यहाँ पे दूसरी कैटेगरी के लोग के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहले 8 थी, फिर 4 है। नीचे की तरफ चलते हैं। सेम अगर आप बात करें तो 3 सीटें यहाँ पे अलग से ST कैटेगरी के लिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। OBC कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 8 यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेम एलिजिबिलिटी है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अगर आपने ME या MTech करिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। EWS के लिए आ गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपने ME या MTech करी है या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ME MTech करी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 32 है। 32 नहीं, 2 है। एज लिमिट आपकी 32 होने वाली है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कुछ एडिशनल क्वालिटी ले आएगा। नेक्स्ट, BTech या MSc करी गई है, आपने ग्रेजुएशन डिग्री ली है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये तो फाइनेंशियल वाला एनालिसिस हो गया। BTech अगर आपने फाइनेंस में करी है तो 1 पोस्ट उसके लिए है। MTech करी है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में तो 1 पोस्ट उसके लिए है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट के आधार के ऊपर देखा गया है। तो बेसिकली आपका MTech है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप लोगों के लिए ये बढ़िया का बढ़िया मौका हो सकता है। इस फॉर्म को भर के आप साइंटिस्ट जैसी पोस्ट और 1,40,000 जितनी सैलरी को अचीव यहाँ पे कर सकते हैं। हर एक पोस्ट कोड के आगे यहाँ पे बता रखा है कि कितनी उसकी एज लिमिट है, उसको यहाँ पे फॉलो अप करना है आपको। यहाँ पे बेसिकली मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, देखो बेटा, आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके भेजना होगा और यहाँ पे जो फॉर्म भरा जाएगा ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा। अगर आपने MTech और PhD करी है और आपके अच्छे पब्लिकेशन है, पेटेंट है, तो फिर आप लोगों का यहाँ पे ज़्यादा अच्छे चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे सिलेक्शन होने के। सिंपल सी बात है, मैं तुमको बता ही दूँ। ठीक है, अदरवाइज यहाँ अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। बिल्कुल फ्रेशर है तो आप लोगों के लिए वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको रहने ही दीजिए। ठीक है ना। अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो उसको देख लेना एक बार। मैं वापस से वेबसाइट बता देता हूँ, CSIR SERC। तो ये आपका डिपार्टमेंट है। इसी के नाम से आप गूगल पे सर्च करोगे ये पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने का मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर SE2/2025, नोटिफिकेशन SE2/2025 ये आपका नोटिफिकेशन है। तो इसके अलावा अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारे बैचेस हमारे पास यहाँ पे चल रहे हैं। गेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसके हेल्प से आप MTech कर सकते हैं। MTech करके ऐसी ही साइंटिस्ट वाली पोस्ट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही साथ में एमटेक के साथ साथ आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पीएचडी भी कर सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं बेटा गेट एग्जामिनेशन के। एंड आई रियली होप कि अगर तुम अपने आप को एक और चांस देना चाहते हो बीटेक के बाद, तो फिर गेट एग्जाम की तैयारी तुमको करनी चाहिए। तो गेट एग्जाम की तैयारी अगर तुमको करनी है तो यहाँ पे हमारे गेट रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे बैचेस हमारे ऑलरेडी रनिंग है गेट 2026 के लिए, तो उसको तुम एक बार ज़रूर देख लेना। एंड अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता है तो उन कोर्सेज को एनरोल करके तुम गेट की पढ़ाई हमारे साथ यहाँ पे कर सकते हो। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़ रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।